कहना ये चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे पहला किसी तरह से हम लोग कमजोर नहीं है, और जिस भाषा का उपयोग पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी का मुंह से जो निकला है शब्द, और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को जो विकास पुरुष है, जो इस झारखंड को इतना गति से यहाँ के बेरोजगार रोजगार देने के लिए जो कार्य कर रहा है, जो सप्ताह भर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 9,000 बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का जो नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, ये काम को देखते हुए विपक्ष के लोगों का आंख में किरकिरी होना शुरू हो, और दुलाल भुइयां जी जिस तरह से बातें रखा, हो सकता है आपका मतभेद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो सकता है, लेकिन आपका शब्द का भाषा का प्रयोग जो विकास पुरुष माननीय हेमंत सोरेन के प्रति आपने जो बातें रखा, ये आपका मुंह से शोभा नहीं देता। आप जिस थाली पर खाकर बड़े हुए, आज उस थाली को थूकने का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ऊपर थूकेगा तो आपका सिर में ही गिरेगा। दलित का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले गिरबान में जाके छू लेना। अगर हेमंत सोरेन संथाल का नेता है तो दुलाल भुइयां दलितों का नेता है, छू के देख लेना, आर पार की लड़ाई हो जाएगी। हमने गरीबों का इंसाफ के लिए बोले हैं हेमंत सोरेन को शैतान सोरेन। क्यों बोले? उसका रीजन है, हम व्यक्तिगत हेमंत से लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। हम दंगा करना चाहता है तो हमने चूड़ी पहन के थोड़ी बैठे हैं, हमने चूड़ी पहन के बैठे हैं। जब प्रशासन से लड़ते थे हम लोग अलग राज्य में, ये सब जितना है ये चुटुर मुटुर लोग कहाँ था? इसको चुटुर मुटुर बोलेंगे आप। अभी जेल देखा था मोहन कोरवकर, एक बगरई मंडी पूरा डम मजदूर लोग का खा रहा है। हमने गरीबों का इंसाफ के लिए बोले हैं। हेमंत बाबू आपको भगवान सोरेन बोलेंगे? सही काम करो, भगवान सोरेन आप होंगे। नहीं तो एक तो बस्ती का बुढ़िया माँ लोग नाम दिया है, ये तो नया नाम हेमंत सोरेन के लिए दिया है। क्या दिया? इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं। बुढ़ी माँ बोला है, ये तो पूरा झारखंड को भसम सोरेन कर रहा, भसम सोरेन, भसम। जमशेदपुर के भुइयाडीह में विगत दिनों तोड़े गए मकानों का मामला अब सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद का रूप ले चुका है। इस प्रकरण में अब राजनीति टीका टिप्पणी तल्ख होती जा रही है। मामला देख लेने से लेकर देख लेंगे तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व झामुमो नेता बागरई मार्डी ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को चुनौती दी थी और मर्यादा में रहने की नसीहत दी थी। इस पर दुलाल भुइयां फिर भड़क गए और समूचे झामुमो कुनबे पर हमला कर दिया। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भस्म सोरेन तक कह डाला। इससे पूर्व उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की तुलना शैतान सोरेन से की थी। इसको लेकर झामुमो ने पलटवार किया था। पूर्व मंत्री ने झामुमो नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यदि उनमें हिम्मत है तो हाथ लगाकर देखें। हेमंत सोरेन यदि आदिवासियों के नेता है तो वे भी दलितों का नेता है। पूर्व मंत्री ने कहा, अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो अगले वर्ष 2026 में टाटा लीज नवीनीकरण होना है, उसमें 86 बस्तियों को मालिकाना हक दे, तब उन्हें भगवान सोरेन की उपाधि भी दी जाएगी और उन्हें पूजा भी जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो भुइयाडीह प्रकरण में कमोवेश सभी राजनीतिक पार्टियों अपनी रोटी सेकने में जुटी हैं। घटना के 10 दिन बीत चुके हैं मगर अब तक प्रभावित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है और वह कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। दलित का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले गिरबान में जाके छू लेना। अगर हेमंत सोरेन संथाल का नेता है तो दुलाल भुइयां दलितों का नेता है, छू के देख लेना, आर पार की लड़ाई हो जाएगी।
अगर यही दंगा करना चाहता है तो हमने चूड़ी पहन के थोड़ी बैठे हैं, हमने चूड़ी पहन के बैठे हैं। जब प्रशासन से लड़ते थे हम लोग अलग राज्य में, ये सब जितना है ये चुटुर मुटुर लोग कहाँ था, इसको चुटुर मुटुर बोलेंगे आप। कभी जेल देखा था? मोहन कोरवकर एक बकरा मंडी पूरा डम मजदूर लोग का खा रहा है। हमने गरीबों का इंसाफ के लिए बोले हैं हेमंत सोरेन को शैतान सोरेन। क्यों बोले? उसका रीजन है, हम व्यक्तिगत हेमंत से लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। हमारा जिंदा आदमी लोग को मैंने 30-40 परिवार को मुर्दा घर में सोना पड़ा, जिंदा आदमी को। तो हम नहीं कहेंगे कि शैतानी काम किया इतना ठंडे में। आप सही काम करो ना हेमंत बाबू, आपको भगवान सोरेन बोलेंगे। सही काम करो, भगवान सोरेन आप होंगे। नहीं तो एक तो बस्ती का बुढ़िया माँ लोग नाम दिया है, ये तो नया नाम हेमंत सोरेन के लिए दिया है। क्या दिया? इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं। बुढ़ी माँ बोला है ये तो पूरा झारखंड को भस्म सोरेन कर रहा, भस्म सोरेन भस्म कर देगा बोला झारखंड को। गुरु जी लड़ा है, बचाया है झारखंड के लिए, और उसका बेटा पूरा भस्म कर देगा। आदिवासी का जमीन लूट रहा, किसी का घर लूट रहा, मजदूर लोग का जो साफ सफाई कर्मचारी जो है मलमूत्र उठाने वाला का, उसका पूरा डिस्को में अब फैसला होने वाला था। हेमंत सोरेन को पूछो, बताई कहा गया 15,000 मजदूर का, कहा किया सेटिंग करके खा गया। हेमंत सोरेन को मैं राय दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, ये 26 नया साल में लीज रेन्यूअल होने जा रहा है 30 साल का, 2026 का। आप 86 बस्ती का मालिकाना के लिए आप कर दीजिए, आपको भगवान सोरेन का उपाधि मिल जाएगा। पूर्ण सोरेन का उपाधि में हम लोग पूरा मिठाई बांटेंगे, कर दीजिए। लेकिन आप करेंगे नहीं ना, अब भस्म सोरेन हो गया, नहीं करेंगे हमको लग रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।